जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये है एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। इसमें जैसा कि आप देख ही रहे हो, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NICL। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 500 टोटल पद हैं और इस पद का नाम है असिस्टेंट, है ना। और ये असिस्टेंट भर्ती 2026 के नाम से निकली हुई है। तो आइए इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। और मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, तो उसमें मैंने इन शॉर्ट में समझाया गया, परंतु इसमें अपन A to Z सारी प्रोसीजर, फॉर्म फिल करने से लगाकर सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, है ना, और फीस और सारे फैक्ट अपन इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि टोटल पद की बात करें तो 500 है। योग्यता आपकी किसी भी विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप आयु सीमा की बात कर लेते तो 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। वेतन 40,000 से ऊपर ही है और बहुत बढ़िया वेतन है। ऐसा नहीं है कि मतलब लो लेवल का है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अपन जो डेट है वो भी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ 18 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसकी लास्ट डेट है 7 अगस्त। वहीं फीस की भी यही डेट है, 7 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म फीस जमा कर सकते हो, अदरवाइज आपका फॉर्म फिर कैंसिल हो जाएगा। इसमें टू फेज में आपकी मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। पहला फेज में आपकी 27 अगस्त में एग्जाम होगी। सेकंड परीक्षा आपकी जो सेकंड फेज की है वो 30 अक्टूबर 2026 को होगी। इसका एडमिट कार्ड भी जैसे ही जल्द ही अगस्त में रिलीज हो जाएगा, है ना। और ये जैसा कि आप देख रहे हो, क्लास 3rd कैडर की जो वैकेंसी है ना, बहुत बेहतरीन है। तो अपन ये सारी चीज़ इसमें चयन प्रक्रिया अपन इसमें वीडियो में समझेंगे, है ना। फेज 1 से 2 और आपकी जो लोकल लैंग्वेज का क्या क्राइटेरिया है वो भी देखेंगे, मेडिकल का क्या है, और फाइनल सिलेक्शन तक अपन इसमें समझेंगे। तो चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए डायरेक्ट अपन फॉर्म इस पे मूव करते हैं नोटिफिकेशन पे। तो ये है आपका नोटिफिकेशन, है ना। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करा है और वहीं से इसकी PPT बनाई। तो ये रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट, है ना। 500 है इसमें टोटल पद, आप जैसा कि देख रहे हो, है ना। और ये यहाँ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में मेंशन कर रखा है, जैसे कि 18 जुलाई से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का, और 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। वहीं फॉर्म पेमेंट की भी लास्ट डेट 7 अगस्त है। फेज 1 27 अगस्त है, जैसा कि हमने थंबनेल में देखा था। और आपका जो फेज 2 की बात कर लेते तो वो 30 अक्टूबर को 2026 को है ना। और जल्द ही आपका इसमें मतलब रिलीज हो जाएगा एडमिट कार्ड भी अगस्त में। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। यहाँ से आपको डिटेल में इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है वैकेंसी है, जो कि ऑल इंडिया जो सारे स्टेट है ना, उसमें सारे स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट का मेंशन कर रखा है। उसके बाद हर स्टेट में कौन सी लैंग्वेज है वो मेंशन कर रखी है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मेंशन कर रखा है ना। विकलांग कैटेगरी वालों के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 32 स्टेट है, यानी कि यूनियन टेरिटरी मिलाकर 28 राज्य, और आपका जो भी 8-9 है यूनियन टेरिटरी, वो सारी इसमें मिला ली गई है ना। तो उस हिसाब से इन्होंने मतलब डिवाइड कर रखा है हर स्टेट के लिए, या सॉरी इसमें 34 है टोटल मिलाकर, पंडुचेरी यानी कि यूटी और स्टेट सभी मिला लिया इन्होंने। तो इस हिसाब से इन्होंने मतलब डिवाइड कर रखा है ना। और हर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हिंदी है ना। ये पंडुचेरी में तमिल है, जम्मू कश्मीर में हिंदी उर्दू है ना। तो ये टोटल पोस्ट दे रखी है। अब अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 255 टोटल पोस्ट है ना। वहीं पर EWS के लिए 38 पोस्ट दे रखी है, और OBC के लिए 104 है। वहीं ST के लिए केवल 36 है, और SC के लिए 67 है। तो ये इन्होंने यहाँ रिजर्वेशन में डिवाइड कर रखा है। और ऐसे सभी कैटेगरी का इन्होंने मेंशन कर दिया यहाँ पे ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। हाँ, इसमें जैसा कि अपन ने देख रखा है, एक सेकंड, है ना। जैसा कि यहाँ मेंशन है कि द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्टलिस्ट फॉर रीजनल लैंग्वेज। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस में अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हो, शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आप फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, है ना, जो कि स्थानीय भाषा जिसे बोलते हैं अपन। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नेशनलिटी है, तो आप इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, है ना, और जो 1 जनवरी 1962 से इन राज्यों से माइग्रेट होकर भारत में आए वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ मिनिमम 21 वर्ष दे रखा है और मैक्सिमम 30 वर्ष है। इसमें आपका क्राइटेरिया है जो डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में होनी चाहिए 2026 से, सॉरी हाँ, ये 2026 से आपकी एज काउंट होगी 1/7/2026 से। और आपकी जो जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन कर रखी है 1996 से 2005 है। आपका एज रिलैक्सेशन भी अकॉर्डिंग योर कैटेगरी आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना। SC ST वालों के लिए है 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। अगर आप विकलांग कैटेगरी में हो तो भले ही आप जनरल हो तो जनरल के लिए 10 साल का मिल जाएगा, SC ST को 15 साल और OBC को 13 साल। और अगर ऑलरेडी आप सर्विसमैन हो, डिसेबल हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको 3+8 का जो भी है कैटेगरी अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप कोई डाइवर्सी महिला हो तो वहाँ पे भी आपको है ना, यहाँ पर आपको मतलब एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड आपको रिलीफ मिल जाएगा, है ना। और एक्सटेंडिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, ऑलरेडी पहले से ही कोई काम कर रहा है तो उनको भी आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। तो इसमें क्वालिफिकेशन में तो आपका किसी भी विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें और कुछ नहीं मांगा। ये एक मिनिमम मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन का कंप्लीट होना चाहिए और उसकी तारीख 1/7/2026 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। वो भले कहीं से भी आपने स्टेट से करी हो, यूटी से हो, डजेंट मैटर, है ना, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। प्रीलिम एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसा कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है, तो इनका आप डिटेल में यहाँ पे इस वेबसाइट पे विजिट करके आप वहाँ से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। तो अपन इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम ट्रेनिंग जो है, तो आप जैसे फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको जैसे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेनिंग का, कि आप प्रीलिम्स के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो उस पर क्लिक करना है। अगर क्लिक करोगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपको ट्रेनिंग के लिए एक लिंक दे दी जाएगी ईमेल पे, या फिर आपको इस पर नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा मोबाइल पे। परंतु मैंने इसमें देखा है कि कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती, केवल डॉक्यूमेंट दे देते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ लो ना, बस खेल खत्म कर देते हो, है ना। तो कोई इतना लोड वाली बात नहीं है। अब इसमें प्रिलिमिनरी की जो सिलेबस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप प्रिलिमिनरी का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया। तो पहला आपके कौन से एग्जाम हो गए, प्रिलिमिनरी। तो उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपका कितने नंबर का 100 मार्क्स का आपका एक कंडक्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट, जिसका टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगा और ये MCQs वाइज रहेगा, है ना। आपका हर एक क्वेश्चन के मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले हैं। इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट ही है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है 3 सब्जेक्टों पहला, और इसमें ऑब्जेक्टिव जैसा मैंने बोला था, तीनों के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे। इसमें इंग्लिश का केवल रहेगा 30 नंबर का और 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स रहेगा। और बाकी जैसे रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 35 नंबर ही क्वेश्चन का मतलब वो रहेंगे मार्क्स फाइनल, है ना। और टाइम ड्यूरेशन सभी के लिए सेम है, 20 मिनट दे रखा है, टोटल 1 घंटे का आपका टाइम रहेगा, है ना। और क्वेश्चन भी 100 नंबर का रहेगा और मार्क्स भी 100 नंबर का रहेगा, जैसा कि मेंशन। हाँ, केवल इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो ही केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर का मीडियम रहेगा और बाकी बाइलिंगुअल रहेगा। दोनों पेपर, दोनों सब्जेक्ट रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप समझ सकते हो उसके बारे में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। फिर आपका अगर वो क्वालिफाई हो जाओगे प्रीलिम्स, तो आपको मेंस के लिए वो डिक्लेयर कर देंगे। तो वही मेंस का भी इसमें थोड़ा सा आप क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। आपका MCQs जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं वो 200 मार्क्स के हो जाएंगे और इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको 120 मिनट की दी जाएगी, है ना। और इसमें टोटल कितने सेक्शन हो गया, तो 5 सेक्शन इसमें टोटल होगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना। तो ये भी आज 5 विषय के जो रहेगा ना, वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वाइज ही रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन वाले ही इसमें क्वेश्चन का टाइप रहेगा, इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जिसे बोलते हैं अपन। और इसमें एक बात ये है कि सभी यहाँ पे 40 नंबर के रहेंगे, ओनली 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 ही नंबर रहेंगे, है ना। यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर, इसीलिए 200 नंबर का आपका जो पेपर है उसी क्वेश्चन 200 ही आपके मार्क्स रहेंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन थोड़ा इसमें डिफरेंट दे रखा है, 2 सब्जेक्ट के लिए 15-15 मिनट दे रखा है और बाकी के लिए 30 मिनट दे रखा है। वो जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट है और कंप्यूटर टेस्ट के लिए 15 मिनट है और बाकी तीनों के लिए 30 मिनट का, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है ना। और ये टोटल 120 मिनट का आपको टाइम दे रखा है। केवल यहाँ पे टेस्ट इन इंग्लिश वालों में ही केवल इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और बाकी बाई लैंग्वेज रहेगा, मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, है ना। तो ये इसमें थोड़ा ऐसा मेंशन है। अब जो कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, ये टेस्ट कब कंडक्ट होगा, जब आप मेंस क्लियर कर लोगे। तो अकॉर्डिंग यूर स्टेट और यूटी, है ना, यूनियन टेरिटरी, उसके अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज है वहाँ की, वो भी अपन देखेंगे बाद में, अपन ने देख ही लिया है। तो उसमें दे रखा है कि हर स्टेट वाइज एक लैंग्वेज रहती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, उत्तराखंड यूके में आप जैसा कि देख रहे हो हिंदी, संस्कृत, इस तरीके से जम्मू कश्मीर में हिंदी उर्दू है। तो इस हिसाब से वो हर स्टेट वाइज अलग अलग भाषा का टेस्ट होगा, है ना। फिर लास्ट में आपका क्या रहेगा, जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। उसमें सारे ओरिजिनल आपकी जो मार्कशीट वगैरह है वो सारी चेक की जाएगी और सेल्फ अटेस्टेड की एक कॉपी, मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल तैयार करके वहाँ पे सबमिट करनी रहती है आपको। एग्जाम सिटी की बात कर ले तो एग्जाम सिटी के लिए आप कोई सेंटर के मतलब सेंटर के बारे में कोई टेंशन ना ले, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल में है और हर एक स्टेट से कम 8 से 10 जो भी बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं वहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, है ना। तो इसका तो कोई टेंशन ही ना ला, आपका जो नियर बाई मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं अपन। तो एप्लीकेशन फीस में आपका जो पे फ्रॉम पेबल 18 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में ही आपको पे करना रहेगा। और SC ST विकलांग कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। और ऑल कैंडिडेट आपका जो है टोटल, जो इनके छोड़कर सारे कैंडिडेट जिसमें कंसिडर हो जाएंगे OBC, है ना, EWS, ये सारे लोगों को कितना मिलेगा, तो इसमें आपको रहेगी 800, सॉरी यार एक सेकंड, 850 टोटल रहेगी आपकी फीस, है ना। तो और ये है बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज भी इसमें इंक्लूड रहेगा आपका। और इसमें आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने का अपन ने स्टेप देख ही लिया है ना। तो आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा, उसके बाद फिर पेमेंट करना, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना रहता है ना। तो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। आई थिंक कंप्लीट हो गया अपना मामला पूरा, है ना। तो अब ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है कि जो अपन को देखना पड़े। तो चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।